प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम पवित्र पास्का काल के अठवारे में, पवित्र पास्का काल के सप्ताह में हैं। प्रभु का पुनरुत्थान हुआ है, प्रभु हमारे लिए जी उठे हैं और हमें उनके पुनरुत्थान के सहभागी बनाया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम उनकी महिमा करें, उनकी जय जयकार करें उनके इस महान कार्य के लिए। और आइए आज हम प्रभु के वचनों को सुने और उन पर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पवित्र वचन 35 से लेकर 48 तक। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं वही हूं। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसे हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहां तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों की साक्षी हो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु जी उठे और जी उठने के बाद वे 40 दिनों तक बारंबार शिष्यों को दर्शन दे रहे हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि कोठरी में बंद, एक बंद कमरे में शिष्य हैं और वहां पर वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। दो शिष्य जो एमाउस जा रहे थे, उन्हें प्रभु ने रास्ते में दर्शन दिया, उनसे बातचीत की, धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया, अपने जी उठने के साक्ष्य उनके सामने रखे धर्म ग्रंथ के अनुसार, और वे समझ गए प्रभु को। जब प्रभु ने रोटी तोड़ी और उन्हें दिया, रोटी तोड़ते समय वचन में लिखा है, उन्होंने प्रभु को पहचान लिया और वे इस बात की गवाही देते हैं आकर के, अन्य शिष्यों को आकर बतलाते हैं कि कैसे उन्होंने रोटी तोड़ते समय प्रभु को पहचान लिया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम ख्रिस्तियों के लिए यह बहुत जरूरी है। जब जब पवित्र यूखरिस्ट संस्कार में रोटी तोड़ी जाती है, प्रभु यीशु को उसमें पहचानना। पवित्र यूखरिस्ट में हमारा विश्वास कितना गहरा है, हम अपने आप से पूछें। जब जब यह रोटी तोड़ी जाती है, वहां पर साक्षात प्रभु यीशु अपनी देह में, अपने शरीर में, अपना बदन वहां पर हमको खाने के लिए दे देते हैं। जीवित प्रभु यीशु हमारे बीच हाजिर हो जाते हैं, जिंदा खुदा हमारे बीच उपस्थित हो जाता है। ये प्रभु यीशु का हमारे लिए अनमोल दान है, अनमोल उपहार है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु बंद कोठरी में शिष्यों के बीच आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। वाकई में ये यहूदियों का एक अभिवादन है। यहूदी जब आपस में मिलते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं, हम भारतवासी किसी को नमस्ते या नमस्कार कहते हैं या प्रणाम कहते हैं। यहूदी लोग शालोम कहा करते थे, शालोम अल-अखेम, प्रभु की शांति आपके साथ रहे। प्रभु ने उनके पास आकर वही एक इब्रानी अभिवादन किया, तुम्हें शांति मिले, शालोम अल-अखेम। मेरे साथियों, प्रभु यीशु हमें अपनी शांति प्रदान करते हैं और वे कहते हैं कि मेरी शांति ये संसार की शांति जैसी नहीं है। प्रभु की शांति संसार की शांति जैसी नहीं, वो दिव्य शांति है। हमें प्रभु की उस शांति को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जब वो शांति हमारे भीतर होगी तो दुनिया में
भूचाल मचेगा, दुनिया में तूफान मचेगा, दुनिया में बवंडर होगा, लेकिन हमारे मन में शांति होगी। हमारे आसपास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा मन फिर भी शांत रहेगा। वो शांति जीवित प्रभु यीशु ने अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को दी है। उन्होंने कहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। हम उस शांति में बने रहें। प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में अपने शिष्यों को धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। मूसा की संहिता, नबियों और भजनों में यानी तनाक, जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है, पुराना विधान है, उसमें जो कुछ भी लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु ने कहा कि वो सब का सब मुझ में पूरा हुआ है। और उन्होंने हर बात की व्याख्या की, हर बात को समझाया कि किस प्रकार से कौन सी बात कहां लिखेगी, कौन सी भविष्यवाणी कहां की गई और वो कैसे प्रभु यीशु के जीवन में पूर्ण हुई। और प्रभु ने कहा कि इसके तुम साक्ष्य हो, इसके तुम साक्षी हो कि मैं पुनरुत्थित हुआ हूं और मैं ईश्वर का भेजा हुआ इकलौता बेटा हूं, मैं मसीह हूं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के तुम गवाह बनोगे, तुम मेरे गवाह बनोगे। और 12 प्रेरित प्रभु यीशु के इस पुनरुत्थान के ही गवाह बने। संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 15 के वचन 14 में प्रभु का वचन कहता है, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास व्यर्थ। वचन 17 में लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हुए हैं। अपने पापों से मुक्ति के लिए प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करना बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास सिर्फ उनके क्रूस पर बलिदान तक ही सीमित नहीं रहना है। जरूर उनके बलिदान ने हमारे लिए वो मुक्ति, वो उद्धार कमाया है, लेकिन उनके पुनरुत्थान ने हमें अनंत जीवन के भागीदार बनाया है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु की उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के ऊपर पूर्ण विश्वास करें और इन मुक्ति के रहस्यों को जब हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उनके जो फल हैं वो हमें प्राप्त हों। आमीन।